सो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सो आज हम वापस जो अपनी लर्निंग सीरीज चल रही है उसमें और एक हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है उससे आपको पता चला होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है और सेक्टरल इंडेक्सेस क्या होता है। सो गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने सेक्टरल इंडेक्सेस के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने उसे डीप में डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आप उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो डीप में, तो वो वाला वीडियो जाके आप देख लीजिए जिसमें हमने कंपनी क्लासिफिकेशन नाम से थंबनेल दिया है। सो गाइज, हमने देखा था कि स्टॉक जब लिस्टिंग होता है वो दो फेज में होता है। जो फर्स्ट होता है वो होता है प्राइमरी फेज, जिसमें लिस्टिंग होने तक जो भी फेज होता है उसे प्राइमरी फेज बोला जाता है। और जो सेकेंडरी फेज आता है, जो सेकेंडरी स्टेज आता है, जब वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड किया जाता है, मतलब बाय एंड सेल किया जाता है, तो वहां पे सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे बड़ा एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सो गाइस, अभी आपको सबसे बड़ा सवाल आया होगा कि एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, क्योंकि ठीक है एनएसई है मगर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है, एनएसई किस तरह से काम करता है। सो एक आदमी है राम, फ्रॉम दिल्ली। ये जो राम है वो रहने के लिए दिल्ली में है। और एक है श्याम, ये बंदा रहने के लिए कहाँ पे? चेन्नई में है। मतलब एक बंदा नॉर्थ में है और एक बंदा साउथ में है। अभी ना राम ने क्या किया, उसके पास 10 स्टॉक थे रिलायंस के, 2000 रुपए दाम से। तो उसने उसे क्या किया, शाम को बेच दिया। तो गाइज, आप मुझे बताइए कि ये सारा ट्रांजेक्शन कैसे हुआ होगा। राम थोड़ी ढूंढते हुए गया शाम को, यार शाम मेरे स्टॉक ले ले 2000 रुपए रेट से। तो ये सारा जो काम होता है वो कहाँ पे चलता है? एक्सचेंजेस पे चलता है, और फिर बीएसई हो या एनएसई हो। सो यूजुअली क्या होता है, ये सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है जहां पे राम उसके स्टॉक बेचता है एक्सचेंजेस पे, तो वो स्टॉक शाम को मिल जाते हैं और शाम जो पैसा रिटर्न में देता है वो राम को मिल जाता है। तो यही सारा जो काम होता है वो एक्सचेंजेस पे होता है। तो एक्सचेंजेस मतलब क्या? जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका लेन देन यहाँ पे चलता है, इन सिंपल लैंग्वेज। सो गाइस, जो ये जो एनएससी है ये ना इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1992 में, इसकी शुरुआत हुई थी। ये ना इंडिया का सबसे पहला एडवांस ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बना था। इससे पहले क्या चलता था, आपने हर्षद मेहता के स्कैम में देखा होगा कि वहां पे सब क्या चलता था, मैनुअल चलता था, मुंह से बोला जाता था। मतलब जो भी स्टॉक थे वो पेपर फॉर्म में थे। आप में से बहुत सारे लोग हो गए जिनके घर में उनके दादा ने परदादा ने स्टॉक लिया होगा, वो स्टॉक उनको पेपर फॉर्म में मिला होगा। अगर किसी के पास होगा तो वेल एंड गुड, आज वो बंदा करोड़पति होगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे सिस्टम भी बहुत आसान होती है उसे डिमेटेरियलाइज करने की, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस करने की। आपको सिर्फ अच्छा ब्रोकर पकड़ना है, उसको बोलना है भाई ये मेरा स्टॉक है, ओके, स्टॉक के पेपर्स है, इतना क्वांटिटी है, इसे मुझे डीमैट अकाउंट में
करवा दे, ट्रांसफर करवा दे, तो वो करवा देगा। बहुत आसान प्रोसेस होती है। सो एनएससी इंडिया क्या है, फुल्ली एडवांस एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है, जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट, ओके, सो प्रोडक्ट मतलब क्या है, यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं। तो इसमें आपके जो स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस का स्टॉक हो गया, इन्फोसिस का स्टॉक हो गया, टीसीएस का स्टॉक हो गया, आपका ये सारे क्या हो गया, स्टॉक्स हो गया। उसके बाद आपके बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में आपके प्राइवेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। तो ये सारे कहाँ पे ट्रेड होते हैं, आपके एनएससी के ऊपर ट्रेड होते हैं। आपके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो हम ट्रेड करते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो ये यहीं पे ट्रेड किए जाते हैं। आपके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मतलब जो ईटीएफ होते हैं, वो भी यहीं पे ट्रेड किए जाते हैं। एंड जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यहीं पे ट्रेड किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप इसमें से कौन से भी प्रोडक्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। अभी वो चॉइस आपका है। उसके बाद ये जो पूरा एनएससी है, इसे रेगुलेट कौन करता है, तो इसे रेगुलेट किया जाता है बाय सेबी। ओके, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हमारी सेबी आती है। और ये सारी जो एनएससी है, बीएससी है, ये कौन ऑपरेट करता है, ये कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी करता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड स्टॉक, रिलेटेड सिक्योरिटीज, आप किसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो सेबी के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक है ना, रिटेल इन्वेस्टर को खुद के राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद गाइस, हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबका जो बोलते हैं ना, चहिता वाला टॉपिक, इंडाइसेस, उसके ऊपर आते हैं। सब लोग करते हैं ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, क्या स्टेटस है, ऊपर है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ले लो, भेज दो। मगर गाइस, एक चीज ध्यान में रखिए, जो भी एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होता है, वो इन्वेस्टमेंट में क्रिएट होता है। ट्रेडिंग में अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, आपने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है मार्केट में, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। जो भी एक महीना 2 महीने से आए, चलो भाई ट्रेडिंग कर लेंगे, सो नेवर एंटर इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज वेरी डेंजरस। एंड गाइस, ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपर हेज करना है, जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन होता है। एंड हमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना है, तभी हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आगे जाके जो आने वाले सेशंस है, इसमें हम सारे जो ट्रेडिंग रिलेटेड स्ट्रेटेजीज है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो भाई, इंडेक्सेस क्या होता है। जैसे हमने देखा था, इवन मैंने जो मेरा सेक्टरल इंडाइसेस का जो सेशन लिया था, उसमें मैंने सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम वापस एक बार करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ओके, तो उसमें से पहला हम लेंगे निफ्टी 50। ओके, सो निफ्टी 50 क्या होता है, जो एक बेंचमार्क है इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का, जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताता है। तो निफ्टी 50 में क्या होता है, निफ्टी 50 में डिफरेंट सेक्टर के, डिफरेंट सेक्टर, ओके, सेक्टर में आपका ऑटो आएगा, फाइनेंस आएगा, एफएमसीजी आएगा, फार्मा आएगा, आईटी आएगा। जो भी डिफरेंट सेक्टर है, उसके जो टॉप के स्टॉक है, मतलब क्या, टॉप के जो लार्ज कैप कंपनीज है, वो निफ्टी 50 में आती है। आपको अगर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर सेशन बनाया है, बहुत डीप में बनाया है, वहां पे जाके आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो क्या होता है, निफ्टी 50 में डिफरेंट सेक्टर के जो टॉप मोस्ट कंपनीज है, जो लार्ज कैप कंपनीज है, ये सारी कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें ये सारी कंपनीज होती है, और उनको एक वेटेज दिया जाता है।
जब ये कंपनीज ऊपर नीचे करेगी, ये कंपनी जब मूव करेगी, उस हिसाब से आपका निफ्टी भी मूव करता है। तो निफ्टी 50 में क्या क्या है, डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट वेटेज दिया गया है, उस हिसाब से डिफरेंट स्टॉक को डिफरेंट वेटेज दिया गया है। तो जो भी स्टॉक निफ्टी 50 में का अगर परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट निफ्टी 50 पे गिरने वाला है। ओके, सो निफ्टी 50 होता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50। गाइस, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी 50 क्या होता है, आपके इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, आपका ओवरऑल इकोनॉमी किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें आप वीक स्टॉक रख सकते हो, नहीं तो एनएससी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उस हिसाब से निफ्टी 50 होता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है। अगर निफ्टी 50 में अगर कौन से स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हो रहा है, इज नॉट अप टू द मार्क, वो कंपनी में कुछ तो निगेटिविटी है, तो क्या किया जाता है, निफ्टी 50 का स्टॉक निकाला जाता है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक उसमें ऐड किया जाता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होता है, ये 50 स्टॉक का बंच होता है, ये भी सारी लार्ज कैप एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, एंड ये भी बाय सेक्टर वाइज डिफरेंशिएट किया जाता है, इसमें भी डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप कंपनीज होती है। तो अगर निफ्टी 50 का अगर स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अगर एनएससी के पैरामीटर्स मीट नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक उसमें मूव किया जाता है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है गाइस, एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इस तरह की कौन सी अगर न्यूज आती है, तो आपका निफ्टी 50 का निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो स्टॉक है, उसमें मेजर वोलेटिलिटी बढ़ेगी, मतलब वो स्टॉक अच्छा खासा भागेगा, और जो भी स्टॉक निफ्टी 50 से बाहर जा रहा है, वो स्टॉक में फॉल पॉसिबल है। सो गाइस, डिफरेंट सेक्टर इंडाइसेस है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी हेल्थ केयर है, निफ्टी आईटी इंडेक्स है, निफ्टी मीडिया इंडेक्स है, निफ्टी मेटल्स इंडेक्स है, निफ्टी फार्मा सेक्टर है, और निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर है, पीएसयू बैंक्स है, एंड बैंक निफ्टी है। तो गाइस, अभी तक हमने निफ्टी एनएससी के बारे में देखा, तो अभी हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे। तो ये गाइस सबसे पुराना है स्टॉक एक्सचेंज, ओके, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में हुआ था। इसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, लाइक स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, इंस्ट्रूमेंट्स, और इसका जो बेंचमार्क है, इसका जो रिप्रेजेंट करता है, इसे कौन रिप्रेजेंट करता है, तो इसे सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है। तो सेंसेक्स में कौन सा क्या होता है, डिफरेंट 30 कंपनीज होती है, 30 डिफरेंट कंपनीज होती है, डिफरेंट सेक्टर में से होती है। अगर 30 कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो आपका सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो गाइस, जो कुछ कुछ स्टॉक होते हैं, वो सिर्फ मतलब बीएसई पे लिस्टेड है, पुराने स्टॉक, वो एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो एनएससी पे लिस्टेड है मगर बीएसई पे लिस्टेड नहीं है, और मैक्सिमम स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है और एनएससी पे भी लिस्टेड है। मतलब बहुत सारे स्टॉक जो ऐसे हैं जो बीएसई और एनएससी में, एनएससी ये दोनों प्लेटफॉर्म पे, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, जो बहुत सारे मतलब वेरी कम स्टॉक है जो सिर्फ निफ्टी में लिस्टेड है, और ऐसे कुछ स्टॉक है मतलब गिने चुने स्टॉक है, वो सिर्फ बीएसई पे ही लिस्टेड है। तो जब आप एनालिसिस करते हो, तो आप सारे एक्सचेंजेस के ऊपर प्रॉपरली एनालिसिस करना चाहिए। एंड गाइस, जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो दोनों के ऊपर प्राइस भी डिफरेंट होता है। अगर आप जेरोदा और कौन सा भी आजकल ब्रोकर यूज करते हो, तो उसमें स्पेशली बीएसई एनएससी लिखा जाता है। तो वहां पे क्या होता है, यूजुअली वहां पे प्राइस भी अलग अलग होता है।
तो आप वहां पे एडवांटेज क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि बीएससी पे सस्ता है स्टॉक और एनएससी पे ना 2 रुपए पे 1 रुपए पे महंगा चल रहा है, तो बीएससी पे खरीदी कर लो और इमीडिएटली एनएससी पे भी आप सेल कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स है जो मार्केट में आप यूज कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा कि डिफरेंट एक्सचेंजेस क्या होता है। तो अगर आपको अगर कुछ डाउट है तो आप ये वीडियो वापस देखिए, तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि इसे किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। तो हम अभी आएंगे गूगल बाबा के ऊपर। गूगल बाबा जिंदाबाद। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये सेक्टरल इंडाइसेस क्या होती है। ऑलरेडी मैंने जो मेरा पुराना वाला वीडियो है उसमें सारी चीजों के बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, डीप में डिस्कस किया हुआ है। आप वहां पे भी जाके देख लो। मगर एक बार मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट में एक रिवीजन लूंगा, इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। अगर आपको डीप में जानना है तो जो मार्केट क्लासिफिकेशन का जो सीरीज है वो आप देख लीजिए। तो गाइज, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट मतलब सेक्टर के जो मार्केट लीडर के जो स्टॉक है और वो उनके स्टॉक का कितना वेटेज है वो सेक्टर के ऊपर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आपको फैक्ट शीट के ऊपर आना है। तो आपको जैसे आप है ना फैक्ट शीट ओपन करते हो तो आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी कि निफ्टी ऑटो में सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी। ओके, तो ये हो गया हमारा सेक्टरल इंडाइसेस के बारे में। अभी हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस वो सही इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। तो आपको निफ्टी 50, आपको क्या करना है, निफ्टी 50 वेटेज स्टॉक डालना है सिर्फ एनएससी इंडिया, और उसके ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में लेना है कि यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखिए, निफ्टी 50 को डिफरेंट सेक्टर वाइज डिफरेंट वेटेज दिया गया है। फाइनेंशियल सर्विसेज जितना है उसका वेटेज कितना है, 35%। आईटी का वेटेज कितना है, 13%। ओएनजीसी का वेटेज कितना है, 11%। एफएमसीजी का वेटेज कितना है, 9%। इसका मतलब अगर ये अगर 4 सेक्टर भागते हो गए तो आपका निफ्टी 50 भागेगा। तो जब भी आप आपका जो ट्रेडिंग ऐप ओपन करते हो तो फर्स्ट में आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए, सारे सेक्टर्स होने चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग के टाइम कौन से सेक्टर को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, एचडीएफसी बैंक को वेटेज है। कितना परसेंट है, 13%। उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज कितना कि किसको है, रिलायंस को वेटेज है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक एंड इन्फोसिस। तो आपको ये स्टॉक पे ध्यान देना पड़ेगा जब आप निफ्टी 50 में ट्रेड बना रहे हो। और इसका वेटेज जो वेटेज मेथोडोलॉजी है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। आप डीप में भी जाके ये सारी चीजें देख सकते हो। तो ये होगा गाइस, निफ्टी 50। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है गाइस, ओके, इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलती है, एनएससी इंडिया के ऊपर मिलती है। ओके, इन्हें आपको क्या करना है गाइस, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस रखिए एनएससी इंडिया के ऊपर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, लेटेस्ट डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट इस तरह से दिखती है और ये एनएससी इंडिया का लोगो है। इसमें आपको डिफरेंट चीजें एनालिसिस करने के लिए मिलेगी, जिसमें आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो और बहुत सारी चीजें हैं जिस इसमें जाके आप देख सकते हो। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू गाइस कि आप इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। जितना आप इस पे टाइम देंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर आपको होम पे आते हो, जैसे अबाउट में आते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, कम्युनिटी मार्केट, मार्केट डेटा, ओके, प्री ओपनिंग डेटा। और गाइस डेटा के ऊपर
डेटा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप मार्केट का फ्यूचर मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गाइज आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। सो गाइज आई होप आपको जो ये वाला जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो टेलीग्राम लिंक से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ एक शीट में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, उसमें आप अपडेट कर दीजिए। और हफ्ते में एक दिन हम लाइव आके सारे जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है, हम डिस्कस करेंगे। इवन मैंने मेरा ईमेल एड्रेस भी दे दिया है। आपको लगता है कि आपको पर्सनली बात करनी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, इवन चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, सो गाइस यहीं पे हम हमारा सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।